नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे टेल्मा एएम टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो टेल्मा एएम होती है इसमें मेनली 2 ड्रग सॉल्ट्स होते हैं। एक तो टेल्मिसर्टेन होता है और इसी के साथ में एक एम्लोडिपिन होता है। दोस्तों बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस में इसको दिया जाता है और किस प्रकार इसको लिया जाता है। दोस्तों टेल्मिसर्टेन जो होता है वो इस जो ड्रग होती है टेल्मा एएम, इसमें 40 mg की डोज में अवेलेबल रहती है टेल्मिसर्टेन, और ये एक प्रकार से एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की ड्रग होती है। ये एक प्रकार से अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, उस पे जाके काम करती है और उनको रिलैक्स करने का काम करती है। इसी के साथ में दोस्तों ये जो टेल्मिसर्टेन के साथ में एम्लोडिपिन जो होती है ये भी एक प्रकार से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की ड्रग होती है ये, और ये भी आर्टरी और वेन पे जाके काम करती है और उनको रिलैक्स करने का काम करती है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि ओल्डर एजेज में या फिर कोई फैटी फूड्स खाते हैं, ऑयली स्पाइसी फूड्स वगैरह खाते हैं, या फिर मेन जो कॉज देखा जाता है वो स्मोकिंग देखा जाता है, या फिर कोई भी कारण की वजह से अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है इनकी इलास्टिसिटी मतलब जो खींचने की जो क्षमता होती है वो जब डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में अपनी जो वेन्स होती है वो पतली होने लग जाती है, या फिर कोई ऑयली फूड्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उस कंडीशन में उनके वेन्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो प्लेक होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, और उसी की वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई देखने को मिलती है। और अगर बीपी हाई होती है तो ब्रेन अटैक आने के, हार्ट अटैक आने के, ऑर्गन फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ये टेल्मा एएम ड्रग काम में ली जाती है। टेल्मिसर्टेन और एम्लोडिपिन इसमें ड्रग सॉल्ट होते हैं। दोस्तों बीपी जब हाई होती है तो बीपी को लो करने के लिए जो वेन्स होती है उनको रिलैक्स करना जरूरी होता है, और इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है अपने शरीर में उनको बाहर निकालने का जो काम होता है वो करना होता है। तो उसी में से ये जो एक काम होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, उनको डायमीटर रिलैक्स करते हैं, डायमीटर इंक्रीज कर देते हैं ये टेल्मिसर्टेन और एम्लोडिपिन, और उसी की वजह से जो बीपी हाई होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है और नॉर्मल आने लगता है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो ड्रग होती है हार्ट अटैक आने के चांसेस या फिर ब्रेन अटैक आने के चांसेस को डिक्रीज कर देती है। अगर किसी के ऑलरेडी पहले हार्ट अटैक आया हुआ होता है या फिर किसी के हाइपरटेंशन बीपी हाई की शिकायत होती है तो उनको ये टेल्मा एएम, टेल्मिसर्टेन एंड एम्लोडिपिन जो ड्रग होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों इसके दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो इसको अगर ज्यादा ले लेते हैं मतलब इसकी टॉक्सिसिटी अगर अपने शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को जैसे हाइपोटेंशन, बीपी लो जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बार बार डिजीनेस, चक्कर आना, इसी के साथ में अपसेट स्टोमक मतलब नोजिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द देखने को मिल सकता है, टायर्डनेस, बहुत जल्दी थकान हो जाना, ऐसे कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जो जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी अपने शरीर में कम होती है वैसे वैसे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों टेल्मा एएम टेबलेट्स के ये जो होती है ये आपको हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लेनी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लेनी है। आपको याद रखनी है अगर कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल पीरियड मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऑलरेडी डिहाइड्रेशन जैसी शिकायत रहती है तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों अगर किसी के ऑलरेडी लीवर फेलियर की शिकायत हो काफ़ी लंबे समय से, या फिर किडनी फेलियर की शिकायत हो काफ़ी लंबे समय से, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों टेल्मा एएम टेबलेट्स, टेल्मिसर्टेन एंड एम्लोडिपिन, इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।